हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है भाई आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एमपीएसआई का बैच आएगा भाई, जल्दी आएगा। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? जल्दी जल्दी सब लोग अपने हालचाल बताओ। फिर आज हम मजेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद है प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से बन रहा होगा। गुड इवनिंग। है ना, एकदम टाइम पर है भाई आज, है ना, आज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, थैंक यू भाई अरविंद्र। बढ़िया है, मस्त है। ओके। हाँ जी, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। सब अच्छे हैं। चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ पंकज, थोड़ा और आपको और पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग का लेवल और थोड़ा हाई होता है। अभी काफी क्वेश्चंस बचे हैं, अभी थोड़ा एडवांस अपना भी चैप्टर बचा है। अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं, एडवांस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको आगे। अच्छा वाल्मीकि जी, ओके भाई, थैंक यू घनश्याम, थैंक यू भाई सत्यम, प्रणाम हृदेश। हाँ भाई संदीप, क्या है क्लास फ्री मतलब? अच्छा, इतेश त्रिपाठी, क्या बात है भाई। ओके भाई, थैंक यू मिस्टी एन वटी, क्या है? ओके, आ गए हैं सब लोग? हाँ जी, धीरेन्द्र बिल्कुल चलेगा, जेल के लिए भी चल जाएगा ये। चलो, तो जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दो पहले, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तुम लोग को रोज बोलना पड़ता है ना, बिना बोले कोई काम नहीं करते हो, फ्री में आनंद उठाते हो बस, है ना। अच्छा शुभम, थैंक यू भाई। अच्छा, सेम टू यू तनुश्री। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप में से जितने भी लोग हैं सबने पुरानी क्लासेस देखी होंगी, है ना। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पुरानी क्लासेस का पूरा रोल उसमें जुड़ता जाएगा। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पुरानी क्लासेस जरूर देख लें, है ना। ये हमारी आई थिंक 6 नंबर या 7 नंबर की क्लास है, मुझे ये याद नहीं है। 7 नंबर की क्लास है आज, है ना। इसके पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी तक हम 60 क्वेश्चंस इस चैप्टर में कर चुके हैं, और आज इसके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल होगा। अच्छा, चलिए भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने है। कल हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस सब के बारे में कल हमने डिटेल में आराम से अच्छे से सारी चीजें समझी थी। और एक बार जल्दी से बता दूं, सब कुछ क्लियर है सभी को कल का? हाँ जी, इसका आंसर 8% आ रहा है, करेक्ट है ना। चलो, तो मैं आपको इसमें बता देता हूं जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, हमने कल ये सीखा था कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहे, दो डिस्काउंट दिए रहे, तो आपको मार्क्ड प्राइस कैसे निकालना है, अंकित मूल्य कैसे निकालना है। अगर अंकित मूल्य दिया रहे तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, ये हमने कल सीख लिया था। लेकिन कोई एक डिस्काउंट अगर मिसिंग हो, है ना, दो डिस्काउंट में से अगर एक गिवन हो और एक मिसिंग हो, उसके लिए हमें क्या करना है वो आज हम सीखने वाले, है ना। और आज इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। एक पंखे का मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो जाए। देखो, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल वाला तरीका यूज करें। कैसा वाला? देखो, आपको पता है किसी चीज का प्राइस है 1500, 1500, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का डिस्काउंट देने का मतलब होता है 80/100। फिर एक और डिस्काउंट दिया गया होगा, हमें नहीं पता वो क्या है, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद की प्राइस कितनी है? 1104। क्या इतना लिखना समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए, किसी चीज का प्राइस है 1500 रुपए, पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर एक और डिस्काउंट दिया गया, वो वाला डिस्काउंट हमें नहीं पता कितने का है। दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसका जो प्राइस है वो कितना है? 1104 है। तो आपको बताना है एक्स की जगह क्या आएगा, यहां पर क्या करेंगे। सो देखो, आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए,
20 से अगर आप कैंसिल करते हो तो 20 से ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 20 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। अल्टीमेटली आपको इसको 12 से डिवाइड करना है। सो 1104 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, इसको आपने अगर 12 से डिवाइड किया तो 12 9 जा 12 इंटू 9 108, बचा 2 और 4 12 दूनी 24। मतलब x की जगह पर 92 आना चाहिए। देखो 92 आंसर नहीं होगा, x की जगह पर 92 आना चाहिए। 92 का मतलब क्या है, आपको पता है कि हमेशा डिस्काउंट को हम 100 माइनस करके लिखते हैं, तो यहां 92 क्यों आएगा, 100 में से आप 92 घटाओ, मतलब सेकंड वाला जो डिस्काउंट होगा वो 8% का होगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट वाला आंसर है, ऑप्शन बी, है ना। और आप में से ऑलमोस्ट सबने यही किया था, है ना। अब आप चाहो तो यहां पे 100 माइनस एक्स कर लो। देखो कोई भी चीज को रटा मत करो कि हमने ऐसे सीखा है, उसका लॉजिक समझो। एक्स लिखोगे तो 100 में से बाद में से माइनस कर लेना, 100 माइनस एक्स लिख लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो अपने घर की बात है, आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आ गया समझ में, है ना। तो हमने ये सीखा, सॉल्व किया, 92 आया, आंसर आपका 100 से छोटा ही आएगा, 100 से कितना कम है ये आपका डिस्काउंट होगा। इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सब लोग करके बताएं, एज इट इज क्वेश्चन है, फास्ट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, करिए जल्दी से सब लोग। हाँ जी, देखो सब लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप दो, हर स्टूडेंट के लिए ये क्लास है, सबके लिए ये क्लास है। अभी इतेश ये क्लास आप जब बोलो, आप बोलोगे मैं चैप्टर आज खत्म कर देता हूं, आप जब बोलोगे तब खत्म कर देंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अभी 3-4 दिन कम से कम और चलेगी। मैं अपने पेड कोर्स में 150 क्वेश्चंस करवाता हूं मिनिमम, मतलब 150 के आसपास क्वेश्चंस कम से कम करवाता हूं। यहां पर 150 तो आप लोग झेल नहीं पाओगे क्योंकि आखिरी के क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के रहेंगे। बाकी हां, आपको 100 प्लस क्वेश्चंस में करवा दूंगा। सो मेरे अकॉर्डिंग 2-3 दिन में क्लास फिनिश होनी चाहिए। ओके ठीक है, हाँ जी 15 आंसर आ रहा है। देखो एकदम सेम हमारा तरीका रहेगा करने का। किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, तो वो है आपका 720 रुपए। पहले डिस्काउंट दिया गया है कितने का, एक डिस्काउंट है 10% का, मतलब 90/100। दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता कितना है, और इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा, 550.80 आ जाएगा, राइट। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 550। देखो 100 का अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 बचेगा, और 72 और 9 यहां पर आ जाएगा। पहले 9 से कैंसिल कर लो, फिर 72 से कैंसिल कर लेना। क्या आंसर आ रहा है, 15% आ रहा है, करेक्ट है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे 85 आएगा, और 85 आने का मतलब क्या है कि 100 में से अगर आपने 85 माइनस किया, मतलब जो आपको सेकंड वाला डिस्काउंट दिया गया होगा वो कितने परसेंट का दिया होगा, 15% का। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी। ओके है, हाँ जी। सब लोग, कितने लोग डेली के नोट्स डाउनलोड कर लेते हो टेलीग्राम चैनल से, है ना। टेलीग्राम पे डेली आपको ये एज इट इज नोट्स में डालता हूं, आप लोग डाउनलोड कर लेते हो वहां से, है ना। और नहीं तो आपको लिंक दिख रही होगी, और अदरवाइज सिंपल सर्च करो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और मैथ्स के अलावा ना साइंस की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास, आप में से कितने लोग सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी अटेंड करते हो डेली। पार्थो सर बहुत शानदार क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की, आप एक बार अटेंड करके देखो सुबह 8 बजे, आपको मजा आएगा, है ना। तो 8 से 9 करंट अफेयर्स पढ़ लिया करो। साइंस की क्लास आपकी डेली लगती है 11 बजे, दामिनी मैम लेती है। मेरी क्लास के जस्ट बाद इंग्लिश का लेक्चर होता है। तो 4 क्लासेस तो हम आपको डेली दे रहे हैं। ओके ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। और नहीं पता है तो आप उसको कर लेना, है ना। सुबह की क्लास अटेंड करो, और अगर सब्सक्राइब करा हुआ है तो आपके पास नोटिफिकेशन तो आ ही जाते होंगे।
अच्छा पूजा, चारों क्लास अटेंड करते हैं, वेरी गुड, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और आंसर करके बता दो मुझे जल्दी से, इसका आंसर क्या लाओगे ये और बता दो। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग लाते हैं। हाँ, बाकी तो आप जानते ही हो, अपने जो पेड कोर्स हैं वो विनर्स की ऐप पर चलते हैं, वो तो आपको पता ही है। दिल्ली पुलिस, जेल प्रेरी, सबके बैच चल रहे हैं, जो आपको पता ही होगा। राजू भाई ये सबके लिए है, हर एग्जाम के लिए। अरुण आप पहले पुरानी क्लासेस देखो भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप अगर पढ़ने में ध्यान नहीं दोगे तो आपका आंसर गलत आना कंफर्म है, ठीक है। ठीक है भाई पवनदीप, तुम जो बोलोगे वो कर देंगे बस। ओके, एक सेकेंड, सॉरी। चलो, क्या क्या आंसर आ रहे हैं, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है। देखो आप यहां एक बात समझना कि चीज कितने रुपए की है, 900 रुपए की कोई चीज है। ओके, दो डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट है 15% का, 15% मतलब 85/100, और दूसरा वाला डिस्काउंट हमें नहीं पता है। और दोनों डिस्काउंट देने के बाद इसमें से जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो यहां पे 275 रख देते हैं, है ना। और ऐसा करने से आपका आंसर गलत आना एकदम 100% कंफर्म है, क्योंकि आपको बोला है कि 900 रुपए उसकी वस्तु है और 275 रुपए की बचत होती है, तो आपको इसमें से 275 माइनस करना है। अरे 275 की बचत हो रही है, मतलब 275 रुपए कम हो रहे हैं, 275 रुपए में बेच नहीं रहे हैं, 275 रुपए कम हो रहे हैं, तो 275 कम करो, तो ये तो आ गया आपका 25, और 8 में से 2 गया, कितना आ गया 6। तो यहां आप क्या लिखेंगे पता है, 625 लिखेंगे। मतलब 900 रुपए की चीज थी, दो डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 625 हो जाती है। समझ में आया, करेक्ट। तो आप वहां पे क्या रखोगे, 625 रखोगे, 275 रुपए की बचत हुई है। तो आप इसको सॉल्व कर लो जरा जल्दी जल्दी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 625 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 इधर चला जाएगा और 85 चला जाएगा, है ना। आंसर इसका लगभग आएगा, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, ये आप कर ही लोगे। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो सकता है, ये 5 से कैंसिल कर दे, 17 से कैंसिल होगा क्या, 17 का 3 गुना 51, और उसके बाद कितना बचेगा 115, इससे भी नहीं कैंसिल होगा। लगभग आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो 5 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 17 आएगा, 5 से अगर इसको कैंसिल करूंगा तो ये 20 आ जाएगा, और इसके बाद 6 2 8 और 5 13, 3 और 1 4, इससे भी नहीं कैंसिल होगा ये। अगर हम एक काम कर सकते हैं, इसमें 625 का अगर दुगना करें तो ये आएगा आपका 1250, है ना। 625 का दुगना 1250, उसके आगे एक और जीरो लग जाएगी, तो ये आ गया आपका 12500, इधर हो गया 9 और 17। अब इसको तो आपको भाई सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं इसको, लगभग में इसको लेकर चल रहे हैं। हम एक काम कर सकते हैं, वैसे ऑप्शंस भी काफी क्लोज हैं, तो आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। किसी ने किया है क्या सॉल्व, क्या ला रहे हो, 12% आ रहा है ना। इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेट 88% के आसपास आएगा, लगभग ये 88% के आसपास आएगा। और आपको पता है कि अगर 88% आया है तो 100 में से आपको 88 माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो डिस्काउंट है वो कितना माना जाएगा, वो डिस्काउंट आपका 12% माना जाएगा। इसलिए आपका आंसर आएगा कितना, इसका सी, करेक्ट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। हाँ, रिया आते हैं पर इतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट देखो, कैलकुलेशन आप कर लेना, मेन आपके लिए पॉइंट ये था कि यहां पे 625, कितने लोगों ने यहां पे 625 रखा था ये बताओ मुझे। 275 वाले तो खुद निकल के आ जाएंगे, 625 कितने लोगों ने रखा था ये बताओ मुझे जल्दी।
ओके, अच्छा ललित क्या चाहते हो भाई, बोलो। हाँ 81 के आसपास आएगा, 81 पॉइंट समथिंग आएगा। 81 आ रहा है, 88 आ रहा है। देखो मैं आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। 81 आ रहा है, चेंज कर लो। 81 या 82 आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करने पे 82 आ रहा है तो आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा, आपका आंसर उस केस में हो जाएगा 82 माइनस कर देना, आपका आंसर 18% आ जाएगा। कर लेना आप, देखो समझ तो गए ना आपको क्या करना है, ये कर लेना। ठीक है 81 आ रहा है ना, 81.74 आ रहा है, तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे 82 आएगा, 82 का मतलब होगा 18%। ओके ठीक है, चलो इसको आप कर लेना। बाकी मेन आपको मुझे बस ये बताना था कि 625 वहां रखना है। चलो टाइप चेंज करते हैं, ये हमारा टाइप नंबर 14 है। अभी तक हम 13 प्रकार के क्वेश्चंस कर चुके हैं। टाइप नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 64 आपकी खिदमत में है। अब बताओ जल्दी से, एक बार अच्छे से पढ़ो फिर मैं बताता हूं। बहुत ही शानदार सिंपल तरीका मैं आपको इसको करने का बताऊंगा, एक बार आप जल्दी से देख लीजिए इसको। ठीक है जल्दी से देखो फिर मैं बताता हूं। हाँ जी गुड इवनिंग। चलो एक बात आप लोग की अब अच्छी लगने लगी है कि जितने लोग रेगुलर पढ़ते हैं वो टाइम पर आ जाते हैं, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्या होता है जो रेगुलर रहते हैं उन्हें पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके आंसर्स आते हैं, है ना, आपके डाउट भी फिर रहते हैं, तो अच्छा लगता है, क्लास जैसा फील आता है ना। क्योंकि जैसे पेड कोर्स होते हैं तो वहां तो आपने पैसा दिया है तो रोज आओगे, पर यूट्यूब पे क्या होता है, मजबूरी नहीं होती, कभी आ गए कभी नहीं आ गए। पर अब एक अच्छी बात आपकी ये लग रही है कि आप लोग, कुछ लोग मतलब जो हैं उन्होंने एकदम नियम बना लिया है कि रोज इतने बजे आना ही है, तो वो लोग रेगुलरिटी के साथ क्लास अटेंड करते हैं। ओके देखो मैं आपको यहां पे दो चीजें बताऊंगा। पहले तो मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक बताने के बाद इसका आपको लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा ट्रिक हम क्यों लगाते हैं, है ना। आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगी आपको ये ट्रिक। आप हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना, ठीक है, जितना भी डिस्काउंट देना हो उसको नीचे रखना, जितने का भी प्रॉफिट लेना हो उसको ऊपर रखना, और इक्वल में आप रख देना मार्क्ड प्राइस। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, है ना। पर इस एक सिंगल और इस गजब के ट्रिक से आपको आगे में सारे प्रकार के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, है ना। देखो समझना ध्यान से एकदम। आपको क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है 12,000 रुपए, है ना। कितने का डिस्काउंट देना है, आपको डिस्काउंट देना है 10% का, मतलब 90 का। पर प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 20% का। सॉल्व करो। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको आप सॉल्व करोगे, 30 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 30 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 4000, 4000, और 4000 का 4 गुना करो, आपका आंसर आ गया 16,000। एकदम सिंपल, एकदम आसान। देखो आपको मेरी आदत पता होगी, मैं आपको हमेशा यह भी जवाब देता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16,000। अब कई लोगों को अभी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, सर आंसर तो आ गया, आपकी मेथड भी समझ में आ गई, पर इसको ऐसा क्यों किया और क्वेश्चन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है सुनिए, क्या होता है, जैसे एक दुकानदार है, उसने कोई वस्तु खरीद के लाया और वो वस्तु उसको कितने रुपए में मिली, वो वस्तु उसे मिल गई 12,000 रुपए में। ठीक है, अब 12,000 रुपए में मिली, अगर वो ईमानदार, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि डिस्काउंट, आजकल ईमानदारी का तो काम ही खत्म हो गया है, जब तक आप डिस्काउंट नहीं दोगे लोग मानेंगे ही नहीं। तो वो अपने प्राइस को पहले तो बढ़ाएगा, और बढ़ाने के बाद तो उसे ऐसा डिस्काउंट देना है, मतलब वो बोलेगा कि भाई आपके लिए 10% का डिस्काउंट, तो कुछ ऐसा प्राइस करो कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% बचना चाहिए। तो पहले तो मुझे 12,000 का प्राइस बढ़ा के 16,000 करना पड़ेगा, और जब मैं उस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा तब भी मुझे कितने का फायदा हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये तो हो गई इसकी ट्रिक। तो आपको कभी भी क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कॉस्ट प्राइस देंगे तो मार्क्ड प्राइस पूछेंगे, मार्क्ड प्राइस देंगे तो कॉस्ट प्राइस पूछेंगे, बाकी ये दो चीजें जनरली देते ही हैं, है ना।
तो जितना भी आप डिस्काउंट देना चाहते हो उसको नीचे रखना और जितना प्रॉफिट चाहते हो उसको आप ऊपर रखना। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों करना है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ध्यान से समझना आप, और आप खुद बोलोगे हाँ ये तो सही बात है, इसी को हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, 12,000 रुपए की चीज है और अल्टीमेटली मुझे 20% का फायदा उस पर कमाना है। तो 12,000 का अगर मैं 20% निकालूंगा या डायरेक्ट 120% निकाल दूंगा तो ये आएगा 14,400। मतलब मैं अगर 12,000 की चीज को 14,400 में बेचूंगा तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अग्री करते हो इस बात से, है ना? आप इतनी बात समझ रहे हो। लेकिन ये प्राइस तो मुझे डिस्काउंट देने के बाद का रखना है, ये तो डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस होना चाहिए, और मुझे डिस्काउंट कितना देना है? 10% का। मतलब 14,400 रुपए जो है वो 10% डिस्काउंट देने के बाद की कीमत होनी चाहिए, है ना? तो ये जो 14,400 है ये 10% डिस्काउंट देने के बाद की कीमत अगर होगी तो 14,400 को मैं 90 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 से कैंसिल होगा पहले एक बार, बचेगा 5 और 4, 9 इंटू 6 54। मतलब उसको मुझे कितने का रखना पड़ेगा? 16,000 रुपए का रखना पड़ेगा। देखो फिर से बता रहा हूं, मुझे 20% का फायदा कमाना है, मतलब मुझे आखिरी में कट पिट के इतना तो हाथ में आना चाहिए, लेकिन ये वाला प्राइस भी 10% डिस्काउंट देने के बाद मिलना चाहिए, ठीक है? तो 10% डिस्काउंट देने के बाद ये आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू अपने आप में क्या है? 90% है, तो आपने 90 से डिवाइड किया। अब बहुत ध्यान से देखो, देखना बहुत ध्यान से, मैंने क्या करा कि पहले 12,000 को गुणा किया 120 से और 100 से भाग दिया तो मुझे ये मिला। जब ये मिलेगा तो मैं 90 का भाग देके 100 से गुणा करूंगा, तो मैंने 90 का भाग दिया और 100 से गुणा किया, 100 से 100 कट गया, इसलिए तो मैंने बोला कि डिस्काउंट को नीचे रख देना, प्रॉफिट को ऊपर रख देना। तो इतना सारा आपको प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया? जल्दी से बताओ। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि यह तरीका मैंने कहां से बनाया और कैसे हमने इसको दोनों स्टेप को एक करा, और टेंशन ही खत्म। डिस्काउंट ऑलवेज नीचे आएगा, प्रॉफिट ऑलवेज ऊपर आएगा। डिस्काउंट है तो 100 में से माइनस, प्रॉफिट है तो 100 में प्लस कर दोगे। इतना सा काम आपको करना है, ठीक है? ओके है भाई, गुड, ठीक। देखो मैं हमेशा उन लोगों से पूछता हूं जो टाइम पे आते हैं, 6 बजे जो आ गए हैं वो बताओ, जो बीच में आए हैं वो तो छोड़ दो, अब आप पुराना वीडियो को पीछे करके 6 बजे से देखो। जो शुरू से आते हैं वो बताओ, आते जाते वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग तो हाय हेलो ही करते रह जाते हैं आखिरी तक। अच्छा संदीप, क्लियर है? चलो बढ़िया है, ओके। चलो तो अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस दिया है 12,000, यहां ले लो। डिस्काउंट दिया है 90% का और प्रॉफिट चाहिए 120 का। सॉल्व करोगे आपका आंसर 16,000 आ जाएगा। ये अपना मेन कंक्लूजन है, एक स्टेप में आंसर लाने का तरीका है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सब लोग मुझे करके बता दो, फास्ट बताइए इसका आंसर सब लोग। ओके चलिए, बाकी लोग जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट आंसर आना चाहिए अब आपका। CLR है घनश्याम, ठीक है। हाँ अवधेश, अपनी वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लो भाई। ओके देखिए, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है अगर उसका अंकित मूल्य क्या रखें, क्रय मूल्य 51,000 हो। सो कॉस्ट प्राइस 51,000 होना चाहिए। डिस्काउंट नीचे आता है, 15% का डिस्काउंट देना है मतलब 85, और 25% का प्रॉफिट चाहिए मतलब 125, राइट? सॉल्व इट। तो आप क्या करेंगे, 17 से कैंसिल होगा 5 बार, 17 से कैंसिल होगा ये 3,000 बार, और 5 से और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 600 बार। या इसको भी कैंसिल कर सकते थे, किसी को भी कर लो। तो 12 और 6 72 और 5 75 आएगा क्या?
ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 75,000। इतना तो कर लोगे ना, ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा, ए। बस। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। विद इन आई थिंक 10 या 15 सेकेंड्स में आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अब ले आओगे, बिना किसी हवाबाजी के, बिना कोई मतलब जादू चमत्कार के, कंसेप्ट के साथ, सिंपल तरीके से, और हमेशा लगने वाला कंडीशन है ना। कई ऐसी चीजें होती हैं जो कंडीशनल होती है, मैं हमेशा आपको वो चीजें पढ़ाता हूं जो हर केस में, हर हाल में लगेगी। ठीक है, इसीलिए पूरा चैप्टर पढ़ाने की मैं हिम्मत रखता हूं कि पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मुझसे अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर और मुझे बता दो जल्दी से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत बनाओ, आप कभी गलती नहीं करोगे। और जब भी आपका आंसर गलत आएगा, सबसे पहला और बड़ा कारण एक ही होगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी थी। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने की आदत बनाओ। ठीक है, यह आपके लिए हमेशा काम आएगा। चलिए, क्लियर है ना। हाँ जी, अंकित आप वीडियो को पीछे करो और पीछे से देखते आओ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्लास 6 बजे से स्टार्ट हुई है, आप 6:30 बजे आ रहे हो। टाइम पे आ जाओगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बीच में आओगे, क्योंकि देखो मैं रोज एक नए कंसेप्ट से शुरू करता हूं, आपने देखा होगा एक कंसेप्ट हम शुरू करते हैं और पूरे क्वेश्चन फिर उससे जुड़े हुए करते हैं। तो टाइम पर आओगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बीच में आओगे तो आपको लगेगा यार ये कौन क्या पढ़ा रहा है, चलो यहां से, हमेशा यही फील आएगा आपको। अच्छा जितेंद्र, थैंक यू भाई। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। किसी वस्तु, इस बार देखो आपसे क्या पूछा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन 30% का डिस्काउंट है मतलब 70, और 20% का, अरे सॉरी 20% का डिस्काउंट है मतलब 80, और 30% का प्रॉफिट होना चाहिए मतलब 130, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 104,000,000। तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, 13 से ये कट जाता है क्या, 13 8 जा 13 ठीक कितना होता है, 8 बार कटेगा ना, ये 8,000 बार कटेगा। 8,000 का 8 गुना कर दो, तो मेरा आंसर तो 64,000 आ रहा है। आप लोग का क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, वेरी गुड। सी को लॉक कर दिया जाए, ये लो भाई, सी को लॉक कर दिया। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, ओके भाई, थैंक यू। चलो बहुत अच्छे, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको इससे जुड़े हुए सारी कंडीशन करवाने वाला हूं, है ना। ये तो एक टाइप हुआ, अभी इसको 2-3 और तरीके से पूछा जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा तरीका नहीं बदलेगा, करने का तरीका एकदम सेम रहेगा। हर जगह आपको यही चीज लगानी है। तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ो और जो मैंने सिखाया है उस पर भरोसा रखो। आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो मैं आपको करके बताऊंगा ही कि ये कैसे करना है। ओके, थैंक यू भाई अवधेश। मनु क्या ऑफलाइन क्यों नहीं रहता, समझा नहीं मैं, आपने क्या लिखा है। हाँ शिवम आएगा, वहां भी काम आएगा। कमल सिंह टाइम रहता है रोज 6 बजे, 6 बजे शाम। मेरी 6 बजे से लगातार क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले मैं आपकी क्लास लेता हूं 6 से 7, फिर 7 से 8 जो हमारा कल से एक नया बैंकिंग फाउंडेशन का बैच चालू हुआ है उन्हें रेशो पढ़ाऊंगा। फिर 8 से 9:30 मेरा एक मैथ्स का फाउंडेशन का बैच चलता है, फिर उन्हें मैं 10:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, 9:30 बजे तक। तो अब मैं 6 से 9:30 लगातार क्लास मेरी अब रहेगी। तो एक इसलिए मैंने एक यूट्यूब पे शुरू किया है, बाकी विनर्स की ऐप पे क्लास तो अपनी चलती है। एक मेरा फाउंडेशन बैच, अगर आप देखो, अगर आप अच्छे से एक बार करना चाहते हो ना, तो एक फाउंडेशन बैच है मेरा मैथ्स का। उसमें मैं पूरे मैथ्स के 33 टॉपिक पूरी डिटेल के साथ पढ़ाता हूं। डेली 1.5 घंटे की क्लास होती है विनर्स की ऐप पर, है ना। और आप समझ सकते हैं कि कैसी क्वालिटी मेरी रहती है। और जैसा मैं ये भी पूरा पेड कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करता हूं कि वहां मैं अलग पढ़ाऊं यहां अलग, एकदम पेड कोर्स की तरह मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूं। अच्छा
ऑफलाइन अभी बंद है, ऑफलाइन चालू हो जाएगा ना तो अपनी कोचिंग भी खुल जाएगी ऑफलाइन के बाद। चलो देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। मतलब देखो, एक दुकानदार चाह रहा है कि वो प्राइस कुछ इस तरीके से बढ़ाए कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपको मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया ना तो उसको 100 मान लो। माना वस्तु का मूल्य कितना है, 100। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। सॉल्व इट। 40 से कैंसिल होगा, 40 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 50 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 150। अब पहले मतलब समझो, 150 का मतलब क्या है। अगर कोई चीज 100 रुपए की होगी तो आप उसका प्राइस, ये क्या आता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस आता है। तो 100 रुपए की चीज को अगर 150 रखोगे ना, मतलब कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। मतलब अगर कोई दुकानदार ये चाहता है कि मैं 20% का डिस्काउंट दूं फिर भी 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसे अपना प्राइस पहले 50% बढ़ाना पड़ेगा। 100 रुपए की चीज को 150 रुपए करना पड़ेगा। उसके बाद उस पर अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा तब भी उसको 20% का प्रॉफिट हर हाल में होगा। और आप बोलोगे तो मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखा देता हूं, है ना। 100 रुपए की चीज थी, हमने उसके ऊपर टैग लगा दिया 150 रुपए का। अब देखो, आप मेरे पास आए कि सर इतना महंगा, थोड़ा तो कम करो, हम तो आपकी दुकान पे रोज आते हैं। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, रोज आते हो, 20% का डिस्काउंट ले लो। मैं तो खुशी खुशी डिस्काउंट दूंगा क्योंकि मैं तो प्राइस बढ़ा के बैठा हूं। तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो 20%, 150 का 20% होता है 30 रुपए। तो आप भी खुश हो जाओगे कि वाह सर, आपने 30 रुपए कम कर दिए और वो चीज आप 120 में ले जाओगे। तो आप खुश क्यों हो कि आपने 30 रुपए कम करवाए, मैं खुश क्यों हूं कि मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ। तो आपको मैंने 20% का डिस्काउंट दिया और मुझे भी 20% का फायदा हो रहा है। तो हम दोनों खुश किसके कारण हुए, इस 150 रुपए के कारण। और 150 रुपए क्यों हुआ, 100 को 150 बनाने के कारण। यही सवाल है, कितना प्राइस बढ़ाया जाए कि हमारी दोनों की खुशी सेट हो जाए, आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेम क्वेश्चन, जल्दी से सब लोग बताओ इसका आंसर। क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित किया जाए कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का लाभ आपको मिल जाए। करिए। यस कवित। हाँ मोहित, सबको लेके चलना पड़ता है भाई, इसलिए स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी पड़ती है। अंकित, हमने 100 एज्यूम किया, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है इसलिए हमने उसको 100 एज्यूम किया। ओके, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो आपने सबसे पहले ले लिया 100, है ना। 10% का डिस्काउंट देना है, उसके बावजूद भी 5% का प्रॉफिट होना चाहिए, ये लो। तो अब आपको देखो, अब इसका आंसर आपको दिख रहा है, फ्रैक्शंस में आएगा। 15 से कैंसिल होगा 6 बार, 15 से कैंसिल होगा ये 7 बार। ठीक है, 7/6 या आप इसको कर लोगे 700/6। इसको सॉल्व करने पे 116 2/3 आएगा। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे किया, तो मुझे पता है कि ये 6 से 1 ज्यादा है, तो ये 1/6 ज्यादा आएगा, 116 2/3 आएगा। 100 माइनस कर दो, आपको प्राइस कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16 2/3% बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन ए ओके है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करने के तरीके में नो चेंज। ठीक है भाई, ओके। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसको करिए। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% लाभ प्राप्त होता है। अगर 20% की छूट दी जाए तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, और अच्छी बात क्या है, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको 30-40 सेकेंड का टाइम देता हूं, बनता है तो ठीक, अदरवाइज मैं बताता हूं। और मैं आपको सेम कंसेप्ट से बताऊंगा, जल्दी से देख लीजिए। 10% की छूट दी जाए तो 35% लाभ, अगर 20% की छूट दी जाए तो कितना लाभ।
ओके है यहां तक? वेरी गुड। चलो अब देखिए कैसे करेंगे। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए। आप देखो इसको करने के दो तरीके हैं। आप इसको रेशो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो, और नहीं तो हम जैसे करते आए हैं वैसे भी कर सकते हो। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। आपको पता है कि हम क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस, फिर नीचे डिस्काउंट लेते थे, ऊपर प्रॉफिट लेते थे, तो उसका मार्क्ड प्राइस आता था। क्योंकि वस्तु वही है, वही चीज है, उसका कॉस्ट प्राइस दोनों केस में सेम है, तो आपको पता है इसको यूज करना है। केवल इतना सा यूज करो आप, प्रॉफिट ऊपर डिस्काउंट नीचे। सुन लेना, आपको समझ में आएगा। अगर, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस यहां भी है, कॉस्ट प्राइस यहां भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ये कॉमन होने कारण इसको हटा देते हैं। 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो 35% का प्रॉफिट। अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितना प्रॉफिट? और आपको पता है प्रॉफिट मतलब आंसर 100 से ऊपर ही आएगा, और 100 से जितना ऊपर आएगा वो आपका आंसर है। तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से इसको कैंसिल करोगे तो 15 आएगा, 15 8 जा 120, मतलब 15 ठी 120। तो x की जगह पे 120 आना चाहिए, और 120 आने का मतलब क्या है, कितना परसेंट प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है जी, वेरी गुड, करेक्ट। ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका बताता हूं मैं। आप बोलोगे सर रेशो प्रोपोर्शन से कैसे करेंगे, वो भी मैं बताता हूं। देखो क्या करेंगे हम यहां पे, ये तो एक तरीका हो गया। आप एक और तरीका क्या लगा सकते हो, आप एक तरीका ये लगा सकते हो। आपको याद है अनुपात मैंने आपको पढ़ाया था कि ए बी सी और डी, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। तो देखो कैसे इसको यूज करेंगे। अगर 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ। तो अगर 20% की छूट दी जाए तो कितने का लाभ? ये करना आता है, इनका गुणा होगा, इनका गुणा होता है। सो 135 गुणा 80 और बटे में 90, और बचेगा आपका x। इसको हल करने पर भी 120 आएगा। 100 घटाओगे मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा? 20% का। ये आपका आंसर है ना। कैसे भी करो, मेथड बदलो, आंसर कभी नहीं बदलते। तो दोनों लॉजिक है, आप किसी से भी करो, बात घूम फिर के वहीं पर आनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ये आपने रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके बता दो मुझे। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 17 का लाभ, कितने की? 30 की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत की हानि? हानि आया मतलब आंसर क्या होगा? 100 से नीचे जाएगा लास्ट में। ओके भाई, नहीं भवन ऐसा कुछ नहीं है। ओके थैंक यू कुसुम। क्या गेट होगा? घनश्याम क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया भाई मुझे। चलो हो गया। 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो आपको 17% का प्रॉफिट होता है। और अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाए, 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? इतना सा आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से अगर कैंसिल करोगे तो 13 आएगा। 13 7 जा 13 से कितना होता है? 91। 91 आ रहा है। तो आपको पता है 100 से अगर बड़ा आंसर है तो प्रॉफिट, 100 से छोटा आंसर है तो लॉस। तो अगर 91 आ रहा है मतलब 9% का यहां पे क्या हो रहा है? 9% का यहां पे लॉस हो रहा है, 9% की हानि है। आप सभी का आंसर सी आया होगा। ओके है, अब कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए, है ना। तो मैंने आपको दो तीन जो क्वेश्चंस दिखने में और वैसे भी अलग अलग हैं, पर हमने सबको एक ही कंडीशन से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डाला। गुड, चलो और देखते हैं आगे और कुछ है क्या इसमें। अभी भी एक और क्वेश्चन है भाई, इसको तो अब आप कर ही लोगे। 10% की छूट देंगे तो 20 का लाभ, 20% की छूट देंगे तो कितना लाभ? इसको आप कर लेना, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको आप लोग आराम से कर लेना। ठीक है, इसको करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, पूछा तो ये बहुत जाता ही एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, है ना।
और ये कई सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि यहां पे क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहे हैं। तो आपको मैं इसको समझाता हूं, आप एक बार क्वेश्चन को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं कि यहां पे क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और आप में से कई लोगों को करना आता भी होगा शायद। ओके अवधेश, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट आपको, आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना अपनी चैनल का नाम विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, है ना। इस पे आप जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर लिखना, और जिस चैनल पे 32,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं उसको ज्वाइन करना, और आपको थोड़ी देर में इसके नोट्स वहां पे मिल जाएंगे पीडीएफ में। उसको ज्वाइन करना, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, 500 आ रहा है और 600 आ रहा है, दो आंसर्स आ रहे हैं। ओके चलो देखो इधर, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 10% बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ओके देखो, मैं आपको यहां पे एक चीज ये बताना चाहता हूं कि हम एक ही चीज को दो अलग अलग कंडीशंस पे बेच रहे हैं। पहले हम उसे अलग कंडीशन पे बेचना चाहते थे, अब उसे हम अलग कंडीशन पे बेचना चाह रहे हैं। ये इस क्वेश्चन में मेनली आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है हर प्रश्न का, हर चीज का बेस कितना होता है, 100 होता है। मैं पहले उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो 20% लाभ पर बेचना चाहता था मतलब 120 पर बेचना चाहता था। फिर मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, अगर ये 10% कम में मिल जाता, तो 10% कम में मिल जाता मतलब कितने में मिल जाता, 90 में। 18 रुपए कम में कर देते। अब मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताता हूं, सुनना भी, आपको समझ में आएगा आखिरी में क्यों ऐसा हम करेंगे। ये जो रुपए रहता है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, आप भूल जाओ कि ये प्रश्न में है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 10% कम में खरीदते तो 30% का प्रॉफिट होता, 30% का यहां पे क्या होता, प्रॉफिट होता। किस पर होता, 90 पर। 90 का अगर आप 30% निकालोगे, वैसे तो बिना लिखे आपका आना चाहिए, कितना आएगा, 27, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस होगा, मतलब इसको हम कितने में बेचेंगे, 117 में, है ना। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, दो बार में कई लोगों को समझ में आएगा, पर आ जाएगा, और समझने के बाद आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझना बात को। किसी चीज को पहले मैं 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, मतलब 120 पे बेचना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसे 10% कम में अगर खरीदते तो इसका 10% कम हो गया, कितना, 10% कम हो गया आपका 90, और अगर इस पर 30% का प्रॉफिट ले लिया जाए तो 90 का 30% होता है 27 जुड़ा तो 117 आ गया। अब मुझे बताओ, पहले यही चीज 120 में जा रही थी, है ना, और अब यही चीज 117 में जा रही है, कितने परसेंट का अंतर आया दोनों में, दोनों में आ गया 3%। तो आप बताओ 3% वैल्यू कम हुई, और ये 3% वैल्यू पता है किसके कारण कम हुई, इस 18 रुपए के कारण। 3% वैल्यू पहले से बाद में कम हुई 18 रुपए के कारण। इसलिए रुपए को हमेशा बाद में उठाया करो, आपका आंसर आ जाएगा कि वो वस्तु जो है कितने रुपए की रही होगी, वो 600 रुपए की रही होगी। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए। ओके है, ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हो, पर ऑप्शन में ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। जहां ऑप्शन की जरूरत होगी ना, मैं खुद आपसे कहूंगा कि इसको ऑप्शन से करो, पर ये ऑप्शन से करने लायक क्वेश्चंस नहीं है। ये मेथड से करोगे आपके आंसर जल्दी आएंगे, इसलिए ऑप्शन से इन पे नहीं जाना, है ना। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, सुनना, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी चीज को 20% लाभ पर बेचा गया मतलब 120, अगर 10% कम में खरीदते मतलब 90, और उस पर अगर 30% का प्रॉफिट लेते तो 90 का 30% कितना होता है, 27, वो जुड़कर कितना हो जाता है, 117, है ना। तो पहले वही चीज 120 में जा रही थी, अब वही चीज 117 में जा रही है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3% का। 3% की कमी आई किसके कारण, ये आई होगी 18 रुपए कम करने के कारण। तो 3% की वैल्यू 18, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 रुपए। ओके है, ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो, सेम क्वेश्चन एकदम, सभी का आंसर इसका आना चाहिए, जल्दी से करके बताएं आप इसको, एकदम सेम।
एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। देखो बेस को 100 ले लो, 15% लाभ पर बेचा मतलब 115 इधर लिखकर साइड कर दो। अगर 25% कम में खरीदा होता मतलब 75, मैंने कहा था रुपए को मत देखना, तो 32% का लाभ होता। तो 75 का अगर 32% निकालोगे, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 8 बार, 8 का 3 गुना कितना 24। प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, दोनों जुड़ेंगे तो कितना बनेगा 99 बनेगा। वही चीज पहले 115 में जा रही थी, वही चीज अब 99 में जा रही है। दोनों में डिफरेंस है 16% का, 16% का। और ये किसके कारण कमी आई ना 16% की, किसके कारण आई 60 रुपए के कारण। तो अगर 60 रुपए 16% है तो 100% क्या सॉल्व करेंगे। 4 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा कितनी बार 15 बार, 4 से कैंसिल होगा 25 बार, और 25 15 देखते ही हमेशा 375 बोल दिया करो। ये याद रखो, बहुत काम आने वाली संख्या है ये। 25 15 हमेशा 375 होता है। आंसर आ गया होगा आपका सी। करेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 375 रुपए, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो आप में से जो लोग पूछ रहे हैं ना टेलीग्राम पे कहां से ज्वाइन करना है, कैसे करना है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप एक देख लो इमेज, शायद आपको दिख रही होगी। ठीक है, आप ये सर्च कीजिएगा, ऊपर आपको दिख रहा होगा विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, ब्रैकेट में आपको मेरा नाम मिलेगा आदित्य पटेल। इसको आप ज्वाइन कीजिए। इस पे लगभग 32,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अपनी क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी थोड़ी देर बाद, है ना। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं। और सर्च करना, जो लिंक दिखा रहे हैं उससे कई बार ओपन नहीं होता है, अलग अलग मोबाइल्स पे डिपेंड करता है। तो आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, और इससे आप फिर आराम से बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। अच्छा, पार्ट 8 कब आएगा यार दुर्गेश, पार्ट 8 कब आएगा? अगर आज पार्ट 7 है तो पार्ट 8 कल आएगा ना। कल हम इस तरीके के, अब कल मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा ना टाइप 16 में, इसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, कल से आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा मैं कुछ। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। तो कल से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, है ना। सो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, मुझे 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर 7 बजे से 9:30 तक मेरी लगातार क्लास है। तो आज हम यहीं रुकेंगे, कल इसके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आप जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग का फाउंडेशन बैच करना चाहते हो, या फिर मैथ्स का पूरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, तो अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप विनर्स की ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिलेगा। अदरवाइज आप 9009428505 इस पे कॉल कर लो, या 8889009100 इस पे कॉल कर लो, आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। और वैसे विनर्स की ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पे वैसे भी फ्री का बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। कई सारी मैथ्स की बुक वहां पे डली हुई है, रीजनिंग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जीएस का मटेरियल है, मैथ्स का है, बुक्स है वहां पे, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पुराने पेपर्स आपको सारे वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेंगे। ये सब फ्री है। अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तो वो चार्जेस है, अदरवाइज मटेरियल डाउनलोड करने के लिए ढेर सारा है। एक बार आप डाउनलोड करना, आपको बहुत सारे काम का मटेरियल वहां पर मिलेगा। ओके, सबकी फीस अलग अलग है। मेरा एक फाउंडेशन बैच चलता है, हालांकि वो थोड़ा आगे निकल चुका है, उसकी फीस है 1999, और इसमें मैं मैथ्स के पूरे 33 टॉपिक्स करवा रहा हूं, एकदम बेसिक से एडवांस। और इस कोर्स में करीबन लगभग 4000 से 5000 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। A to Z मैथ्स में जितने टॉपिक होते हैं कंप्लीट में पढ़ाता हूं। ये बैच रात को 8 से 9:30 तक चलता है विनर्स की ऐप पर। बाकी फिर कंप्लीट बैचेस भी हैं, वो सारे ऑप्शंस तो आपके पास होते हैं। आप ऐप को एक बार डाउनलोड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, इनके बैचेस बहुत जल्दी आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल का बैच आने वाला है, और बाकी बैचेस आ चुके हैं। ओके, चलिए भाई, सो थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए सब लोग अपना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जाते जाते आप लाइक करके चले जाना, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और अच्छा लगता है तो आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, टेक केयर।